अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताऊंगा। जिस तरह आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा हुआ होगा कि हम घर बनाते हैं और घर में हम मुख्तलिफ आइटम्स हमारे पास इस्तेमाल में लाते हैं। मैंने एक ट्यूटोरियल शुरू किया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को घर बनाने के फाउंडेशन से लेकर हर एक आइटम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर अपने लिए घर बनाते हैं या किसी के लिए बनाते हैं या आप खुद कॉन्ट्रैक्टर है या कंसल्टेंट में काम कर रहे हैं, तो आप लोग आसानी के साथ किस तरह चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और आसानी के साथ किस तरह आप लोग यानी थंब रूल के हिसाब से आप लोगों के पास किस तरह डेटा होना चाहिए। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो चौकाट के बारे में होगा। यानी आप लोग जो स्टील के नॉर्मली जो चौकाट्स यूज़ करते हैं अपने घर में यूज़ करते हैं या इस तरह के जो फ्लैट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उस चौकाट का वो आप लोग किस तरह डिसाइड करेंगे, कौन से साइज का चौकाट आप लोगों ने चूज करना है और चौकाट का वजन आप किस तरह मालूम करेंगे और फिर आप लोग चौकाट पे कितना खर्चा आ रहा है वो चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो अपने बिल्डिंग में चौकाट्स यूज करते हैं उस चौकाट के मुख्तलिफ किस्म के गेजेस होते हैं। यानी 8 नंबर गेज से लेकर 30 गेज तक आप लोगों को बाजार में चौकाट्स मिल जाते हैं। अभी 8 वाला जो गेज होता है वो बहुत हेवी होता है और नॉर्मली हम वो हेवी वर्क्स में इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली हम वो चौकाट्स वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते। इसके बरक्स अगर मैं आप लोग को 30 गेज के चौकाट के बारे में बता दूं तो 30 गेज वाला इंतहाई पतला होता है और इंतहाई कमज़ोर होता है, जो कि चौकाट बनाने के काबिल नहीं होता। और हम अपने ज़ाती मकान या किसी के लिए अगर हम घर बनाते तो उसमें हम कभी भी 30 गेज वाला चौकाट हम यूज़ नहीं करते। अभी चौकाट के बारे में बता दें कि नॉर्मली हम जो चौकाट के साइज़ होते हैं जो दीवार की थिकनेस के हिसाब से हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 9 इंचज़ की दीवार बनाते हैं, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं, तो 9 इंचज़ दीवार में हमारे पास जो चौकाट यूज़ होता है वो 10 इंच का चौकाट होता है। अभी 10 इंच का जो चौकाट होता है, दीवार हमारे पास 9 इंचज़ की होती है और आप लोगों का जो चौकाट होता है वो 10 इंच का चौकाट आप लोग नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को 4.5 इंच की दीवार की बात बता दूं तो 4.5 इंच की दीवार में हम नॉर्मली 6 इंच वाला चौकाट यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि दीवार की जो थिकनेस होती है, जिस तरह पिक्चर में देख सकते हैं कि दीवार की जो थिकनेस होती है वो कम होती है, 4.5 इंच की होती है और हमारे पास जो चौकाट होता है वो हम 4.5 इंच वाला यानी यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम उसमें 6.5 यानी 6 इंच वाला 5.5 इंच वाला चौकाट हम यूज़ करेंगे। अभी आप लोगों के जहन में आएगा कि हम चौकाट कौन से गेज का यूज़ करें, तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आप लोग चौकाट 16 गेज वाला यूज़ करें। अभी 16 गेज में क्या फ़ायदे होते हैं? 16 गेज के चौकाट में आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोग अगर इस पे स्टील का दरवाज़ा लगाए या आप लोग इस पे लकड़ी का दरवाज़ा लगाए या इसके ऊपर आप लोग MDF शीट का दरवाज़ा लगाए, तो लोड की वजह से आपका चौकाट जंग से भी बचेगा और आप लोग लोड की वजह से चौकाट में आप लोगों की किसी किस्म की दरार वगैरह या उसमें किसी किस्म की डिस्ट्रेसेस है वो प्रोड्यूस नहीं होगी और आप लोगों का जो चौकाट होगा दरवाजे का लोड और उसके साथ साथ अगर इसके ऊपर कोई और लोड आ जाए तो वो आसानी से बर्दाश्त करेगा। तो मैं खुद सजेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो अपने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं सारे प्रोजेक्ट्स में 16 गेज वाले चौकाट यूज़ कर रहा हूं। अभी 16 गेज चौकाट के अगर मैं आप लोगों को डिटेल दे दूं तो डिटेल में 16 गेज में आप लोगों का चौकाट में आप लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो 16 गेज का जो चौकाट होगा नॉर्मली उसकी जो थिकनेस होगी वो इंचेस में 0.0635 इंचेस होगी, या अगर मिलीमीटर में मैं आप लोगों को बता दूं तो 1.6129 मिलीमीटर आप लोगों की चौकाट की थिकनेस होगी। यानी थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ, शीट की थिकनेस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम गेज पे चेक कर सकते हैं। चौकाट के स्टैंडर्ड वेट की अगर मैं बात करूँ कि 1 स्क्वायर फीट की, यानी जिस तरह आप चेक कर सकते हैं कि 1 फीट बाय 1 फीट और 16 गेज का चौकाट हो तो उसका वेट 2.656 पाउंड पर स्क्वायर फुट होगा। यानी 1 स्क्वायर फुट 1 फुट ज़रबे 1 फुट और 16 गेज का चौकाट हो तो उसका वजन कितना होगा? 2.656 पाउंड्स होगा। अभी पाउंड्स को आप लोगों ने केजी में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो इसी 2.656 को आप लोग डिवाइड कर ले
2.204 पे आप डिवाइड कर ले तो इसमें आप लोगों का जो चौकाट होगा वो केजी पर फुट में आ जाएगा। वो कितना 1.205 केजी पर स्क्वायर फुट आ जाएगा। यानी 1 फुट का जो चौकाट की शीट होगी 16 गेज वाली, उसका वजन कितना होता है 1.205 केजी उसकी वजन होती है। या 1 स्क्वायर मीटर की शीट की अगर बात करें, यानी 1 मीटर इस साइड पे होगा, 1 मीटर में नॉर्मली आप लोगों का 3.281 फीट होते हैं, यानी 3.2 फुट आप लोगों के 1 मीटर में होता है। तो 1 मीटर इस साइड पे, 1 मीटर उस साइड पे, इस शीट का अगर ये 16 गेज का शीट हो तो इसका वजन कितना होगा 12.966 केजी होगा। अभी मीटर से आप लोगों ने, ये पर मीटर होगा, पर स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर से आप लोगों ने पर फुट में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो 12.966 इसको आप लोगों ने डिवाइड करना है 10.76 पे, तो इससे आप लोगों का भी 1.205 केजी पर फुट आ जाएगा। तो 1 फुट का जो 16 गेज का चौकाट होगा उसका वजन कितना होगा 1.205 केजी होगा। सो अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों के घर में जो एक चौकाट यूज होगा उसका वजन टोटल कितना होगा और उसकी टोटल यूनिट कास्ट कितनी होगी और आप लोगों के एक चौकाट पे कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे की जो हाइट है वो 7 फीट है और इसकी जो विड्थ है वो 3 फीट है। सो 3 बाय 7 फुट का हमारा चौकाट लगेगा। टोटल लेंथ निकालेंगे, यानी 7 फुट उस साइड का, 7 फुट इस साइड का और 3 फुट इस साइड का आप निकालेंगे। तो 7 + 7 + 3 आप लग करेंगे तो आप लोगों का टोटल कितना आएगा 17 फुट। आप लोगों की चौकाट है उसकी टोटल लंबाई 17 फुट आ जाएगी। अभी चौकाट की लंबाई आप लोगों के पास 17 फुट आ गई। अभी जो हम चौकाट यूज़ कर रहे हैं वो या 10 इंच का बॉक्स है या 5 इंच या 6 इंच का बॉक्स है। तो यहाँ पर 9 इंच की दीवार है तो 9 इंच में नॉर्मली हम 10 इंच बॉक्स वाला चौकाट यूज़ करेंगे। सो 10 इंच का चौकाट है, उसकी विड्थ है। तो अभी हम चौकाट की जो सरफेस एरिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे। तो 17 फुट इसकी लंबाई है और इसकी जो विड्थ है चौकाट की वो 10 इंच है। तो 10 इंच को आप लोग डिवाइड कर ले 12 पे तो आपके पास फुट में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.833 उसकी फीट में वैल्यू आ जाएगी। सो 17 फुट मल्टीप्लाइड बाय 0.83 आप मल्टीप्लाइड कर ले तो आप लोगों के पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितनी आएगी 14.166 स्क्वायर फुट आप लोगों की चौकाट की टोटल एरिया आ गई। सो इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि चौकाट के 1 स्क्वायर फुट का जो वजन है वो 1.205 केजी है। तो अभी सरफेस चौकाट के एरिया को आप लोगों ने टोटल वजन में यानी यूनिट वेट में आप लोगों ने मल्टीप्लाइड करना है। 14.166 को मल्टीप्लाइड बाय आप लोगों ने क्या करना है 1.205 के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो आप लोगों के 7/3 फुट गेट के लिए जो चौकाट यूज होगा उसकी जो टोटल वेट होगी वो 17.07 केजी होगी। अभी 17.07 केजी आप लोगों के 7/3 गेट के लिए जो चौकाट यूज होगा उसकी टोटल वजन होगी। अभी नॉर्मली जो मार्केट में रेट चल रहा है यानी 10 इंच बॉक्स तो टाइप जो चौकाट हमारा होता है उसको बनाने का और उसके जो मटेरियल है उस पर खर्चा आने का वो तकरीबन नॉर्मल 330 रुपये पर स्क्वायर फुट यानी पर केजी का आप लोगों का रेट चल रहा है। इस वजन के हिसाब से अगर हम इसको यूनिट रेट में हम मल्टीप्लाइड कर ले यानी 17.06 मल्टीप्लाइड बाई 330 में हम जबरब दे दे तो 5,633 आप लोगों के जो टोटल खर्चा है चौकाट पे यानी 3 फुट के चौकाट पे आप लोगों का टोटल जो खर्चा है वो 5,633 रुपये आप लोगों के एक चौकाट पे खर्चा आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जिस तरह आप लोगों को मैंने ये एक्सेल शीट में टोटल कंप्लीट बताया हुआ है कि आप लोगों के चौकाट का वज़न कितना होगा, उसका यूनिट लेंथ कितना किस तरह मालूम करेंगे, उसका ये सारा डिटेल मैंने आप लोगों को इस एक्सेल शीट में प्रोवाइड किया हुआ है। सो इसकी मदद से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। सो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग रही। उम्मीद करता हूँ आपके जहन में आसानी से सब कुछ बैठ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।